नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हरियाणा कांग्रेस में बीते कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इस बीच कांग्रेस हाईकमान के हर कदम पर सभी की निगाहें बनी हुई है। आला कमान प्रदेश के नेताओं की नब्ज टटोल रहा है ताकि कोई ऐसा फॉर्मूला सेट किया जा सके कि साख भी बची रहे और पार्टी को मजबूती भी मिल सके, क्योंकि पार्टी ऐसे दौर से गुजर रही है कि किसी एक पक्ष की नाराजगी भी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। जो कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा चल रही थी, सुर्खियां पकड़े हुई थी, अब लगता है कि इन सारी बातों पर मुहर लगने वाली है। तो इसके बाद एक सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि कौन होगा हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। क्योंकि पिछले दिनों जो खबर सामने आई थी वो यही थी कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। ये बात सामने आ रही थी और इस पर हमने कई दफा चर्चा भी की थी। लेकिन अब तक कि अब ये जो चर्चा है और जोर पकड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कुमारी शैलजा अगर हटती हैं तो प्रदेश अध्यक्ष पद का कौन दावेदार होगा। हालांकि जो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने से दबाव की राजनीति चल रही है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई दिनों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है और हम कई दफा चर्चा भी कर चुके हैं। हमारे साथ सुशील सिंह जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव हैं, और हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा भी जुड़ गए हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुशील, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। फिलहाल कांग्रेस में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर अपडेट क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, यह विरोध के जो स्वर हैं, गुटबाजी के जो स्वर हैं, पिछले काफी सालों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक बार फिर बदलाव की जो बयार है वो तेज हो गई है। और देखिए, शनिवार को जो बैठक हुई दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे बैठक हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस बैठक में शामिल थे और कांग्रेस के आला नेता साथ में थे। बैठक हुई और बैठक के बाद शनिवार को बैठक हुई, रविवार और आज सोमवार, 2 दिनों तक कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आए। रणदीप सुरजेवाला से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं है, लेकिन संगठन है, संगठन को लेकर बैठक होती है। अमूमन इससे पहले भी जब भी बैठकें होती थी उसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करते थे और उसमें जवाब आता था कि जो नए अध्यक्ष पद का चुनाव है या इस तरह गुटबाजी, उसका खंडन किया जाता था। लेकिन अब बिल्कुल पटल पे है और माना जा रहा है कि यह जो बैठक हुई है उसके बाद निश्चित तौर पर हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है या अध्यक्ष निश्चित तौर पर बदलाव जरूर है। लेकिन कौन होगा, चूंकि दावेदार कई हैं। अगर हम 14 से 15 अप्रैल तक का जिक्र करें तो उस वक्त जो प्रदेश के प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन्होंने जो नाम सुझाए थे आला कमान को, वो 4 नाम अलग थे। अब जो नए नाम सुझाए जा रहे हैं उसमें नाम अलग हैं। चूंकि अशोक तंवर का कार्यकाल भी हमने देखा है, कुमारी शैलजा का कार्यकाल भी हम देख रहे हैं और ये माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस को अनुसूचित जाति से ही अध्यक्ष बनाने की योजना है और 2 रहे हैं तो माना जा रहा है कि गैर जाति अध्यक्ष बनेगा। तो निश्चित तौर पे इसमें भी कई नाम चल रहे हैं और अभी माना जा रहा है कि जो शनिवार को बैठक हुई उस बैठक में जो नाम सुझाए गए हैं वो हुड्डा खेमे के लोग हैं और इसमें सबसे प्रबल जो दावेदार चल रहे हैं वो विधायक उदय भान चल रहे हैं, जो पलवल और होडल से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उससे पहले कुलदीप बिश्नोई की भी मुलाकात होती है सोनिया गांधी से, उनका भी नाम आगे चल रहा है, गीता भुक्खल का भी नाम चल रहा है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम चल रहा है। हालांकि किसके नाम पर मुहर लगेगी यह देखना होगा। जी ठीक है सुशील, अब हम सीधा सवाल पूछेंगे केवल ढींगरा जी से। केवल ढींगरा जी, क्या यह मानकर चला जाए परिस्थितियों के मद्देनजर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आला कमान पर दबाव की राजनीति बना रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष को लेकर,
हलचल ऐसी तेज हो गई है और पिछले कुछ दिनों से तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी मुलाकात को लेकर कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। नहीं, देखिए, मैं इन खबरों को निराधार मानता हूं और मैं आपको ये भी कहता हूं कि हमारी जो सारी कांग्रेस की लीडरशिप है हरियाणा की, अगर वो अपने बड़े नेता को दिल्ली में मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुटबाजी हो गई। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि उसके ऊपर प्रधान चेंज हो गया, सीएलपी चेंज हो गया, ऐसा बवाल नहीं होता है। मीटिंग्स होती है, मीटिंग में अपनी बात रखी जाती है और हरियाणा के अंदर इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस में है हम, और उस इलेक्शन प्रोसेस में जरूर प्रधान का चुनाव भी होगा, लेकिन वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है कि किसने किसके साथ मीटिंग करी। लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रधान का चुनाव जो है वो हमारे जब इलेक्शन चल रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, प्रदेश के, तो उसके बाद प्रधान का चुनाव भी होता है और उसका कार्यकाल भी होता है। तो जब वो कार्यकाल समाप्त होता है और इलेक्शन होता है तो उसके बाद, इलेक्शन के बाद प्रोसेस में प्रधान नया भी चुना जाता है। अब बात रह गई कि कौन किसको किस तरह से होगा, और राजनीतिक बात जिस तरह से जो आप है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि पिछला 2019 का उदाहरण लीजिए और आप ये चेक करिए कि किस आदमी ने कितना काम प्रदेश के अंदर किया, और उससे पहले भी कितना काम लोगों ने, जितने हमारे कांग्रेस जन है उन्होंने किया, और कितने नेता कितने आदमियों को जितवा कर लाए। इसके ऊपर आंकलन करना मुझे लगता है हाईकमान देख रही होगी, और हाईकमान ये चीज चेक कर रही होगी कि कितने नेता, बड़े नेता जो है, कितनी सीटें जितवा करके कितने लोग जो है विधानसभा में पहुंचा पाए। ये सारा आंकलन जो है वो हाईकमान कर रहा होगा, और हो सकता है कि उसके हिसाब से कोई भी बातचीत हो तो मे भी हो सकता है कोई भी फैसले ले। लेकिन आज की डेट में फैसले की अभी तक कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। मीडिया की चर्चा जरूर है कि इस तरह से अगर कोई मीटिंग करने जाता है किसी को तो उस बारे में बातचीत जरूर की जाती है कि ये मीटिंग, लेकिन केवल ढींगरा जी, आला कमान ये आंकलन भी तो कर रहा होगा कि अशोक तंवर से लेकर कुमारी शैलजा तक उनको शक्तियां दे दी गई, लेकिन शक्तियों का जब इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा, ब्लॉक इकाई के चुनाव नहीं हुए, जिला अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए, पूरा संगठन ध्वस्त पड़ा है। आला कमान ये भी तो आंकलन कर रहा होगा ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बड़े चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में, लेकिन उनसे जब सवाल पूछा जाता है हमारे खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में, वो कहते हैं कि संगठन क्यों नहीं बना, वो आप उनसे जाकर पूछे जिनकी जिम्मेदारी है। तो फिर ये इतना मनमुटाव क्यों दिखाई देता है? तो अध्यक्ष होता है, उसी की जिम्मेवारी होती है कुछ भी काम करने की। अगर पार्टी के अंदर संगठन खड़ा करना है तो अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो रहेगी ना। तो अगर हम सवाल जो है किसी दूसरे आदमी से पूछे तो उसका जवाब तो वो यही देगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं, संगठन क्यों नहीं खड़ा हो पाया? ठीक है, चलिए मान लेते हैं, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में एक अपना दबदबा रखते हैं, प्रभुत्व है उनका, एक बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस आलाकमान भी इस बात को जानती है। लेकिन संगठन को खड़ा करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी कहां पर है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर मैं होता तो मेरा तो संगठन कंप्लीट होता। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं जब प्रेसिडेंट था पार्टी का तो मेरा संगठन कंप्लीट था। लेकिन अब जो लोग संगठन, जो प्रधान है, उनसे आप पूछिए कि वो संगठन को क्या बना पाए, कितना बना पाए और कैसे बना पाए, ये बात थी। और ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुड्डा साहब जो है वो माननीय, बहुत बड़े नेता, और सारे इलाकों में अगर हम 90 की 90 विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो उनका एक एक सीट के ऊपर जनाधार है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो इस जनाधार के हिसाब से वो 31 एमएलए जो है उनके साथ जुड़े हुए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जिस हिसाब से हम हरियाणा की बात करें तो अब जैसे चुनाव हो रहा है पार्टी का, तो उसमें अध्यक्ष चुना जाना निश्चित में तय है। हमारे मधुसूदन मिस्त्री जो है वो हेड कर रहे हैं उसको, और हरियाणा के अंदर भदौरिया जी इस चुनाव को सारा देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारे जिलों का और दूसरे का चुनाव तो होगा और उसमें फिर प्रधान की बात भी आएगी।
ठीक है केवल ढींगरा जी, लेकिन अभी ये विषय नहीं है कि आज हो रहा है जी ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, अमित नेहरा जी, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले अमित नेहरा जी के पास चल रहे हैं। अमित नेहरा जी, किस तरीके से आप पूरा आकलन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर तस्दीक नहीं हो पा रही है, या फिर कांग्रेस नेता इस बात को बोलने से कतरा रहे हैं और इस सवाल का सीधे सीधे जवाब भी नहीं दिया जाता है। तो कांग्रेस की प्रदेश में स्थिति और क्या पंजाब जैसी स्थिति आप देख रहे हैं अध्यक्ष को लेकर? अमित नेहरा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए, वो स्थिति जहां पर गुटबाजी मैं कहूंगा, चूंकि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता भले इस बात को माने ना माने लेकिन इस बात को स्वीकारना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं बताने के लिए, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो या फिर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का सड़कों पर उतरना हो। कहीं पर कुमारी शैलजा नहीं होती, कुमारी शैलजा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होते, कहीं पर हुड्डा होते हैं तो कहीं पर कुमारी शैलजा नहीं होती, मतलब दोनों एक साथ कभी मंच पर दिखाई नहीं दी। और इसको लेकर कई दफा सवाल भी पूछा गया तो सवाल का सीधे सीधे जवाब देने से दोनों कतराते रहे हैं। यश भाई, आपने कहा कि क्या हरियाणा में कांग्रेस का हाल पंजाब जैसा होगा। बुरी स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, और पंजाब से उसकी तुलना कर रहे हैं। आप पंजाब के साथ तुलना करने की अनावश्यक कष्ट क्यों करते हैं? इनका पंजाब के अलावा कहां ऐसा हाल नहीं है जिसका जिक्र कि लगभग वैसी स्थिति है जैसी पंजाब की है, और पंजाब और हरियाणा में जैसी स्थिति है, क्या केंद्र में जैसी स्थिति है, क्या केंद्र में यानी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस किसी बेहतर स्थिति में है? ये सवाल आप स्वयं से पूछ सकते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ सकते हैं, या आम जन से पूछ सकते हैं। हकीकत ये है कि जैसे हरियाणा में कांग्रेस पिछले अनेक वर्षों से अपना ब्लॉक, जिला, प्रांत का संगठन निर्धारित नहीं कर पाई है, ठीक वैसे ही कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है कायदे से। आज भी कांग्रेस बिना स्थायी पूर्णकालिक अध्यक्ष के अस्थायी कार्यवाहक अध्यक्ष के अंतर्गत काम कर रही है। जो पार्टी जिसके ऊपर देश की जनता ने कोई बहुत ज्यादा राज्यों में शासन चलाने का काम नहीं छोड़ रखा, वो पार्टी जिसकी लीडरशिप को देश की जनता ने एकदम फारिग कर रखा है, फ्री कर रखा है। भाई तम राज का थारे बस का है नहीं, तुमने बहुत दिन देश पे राज करके देश की दुर्गति कर ली, तुम अपना संगठन अपना घर ही ठीक कर लो। माने जिस पार्टी के पास राज्यों में चलाने को सरकार नहीं, केंद्र में चलाने को सरकार नहीं, वो अपने संगठन रूपी सरकार को भी दुरुस्त नहीं कर पा रही है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है, वो अपने प्रांतों के अध्यक्ष और उनके आसपास उनकी टांग खींचने वाले भावी अध्यक्षों को भी संभाल नहीं पा रही है। ऐसी दुर्गति प्राप्त पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों, योजनाओं और कुशल नेतृत्व की दूरदर्शी सोच के आधार पर काम करती रही है, भविष्य में भी करेगी। हाँ, हम और आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के आंगन में हरियाणवी में कहा करते हैं, जूतियों में खीर बटे है। इनके यहाँ जूतियों में खीर बट रही है, दिन रात जूतम पैजार हो रही है, और सब अपने आप को 30 मार खां तुर्रम खां तो घोषित कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। औकात जनता को मालूम है, इनको भी पता है। और बस यश भाई एक बात जी, अभी हमारे मित्र केवल जी कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतने बड़े नेता हैं
कि पूरे हरियाणा में उनकी पकड़ है हर विधानसभा क्षेत्र में। अगर पूरे हरियाणा में और हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वैसे वाली पकड़ होती जिस तरह का फर्जी दावा ढींगड़ा जी कर रहे हैं, तो कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में नकारी नहीं जाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वयं के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से पराजय का सामना करना नहीं पड़ता और राज्यसभा के रास्ते वे दिल्ली जाकर के राजनीति नहीं करते। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, अमित मेहरा जी से भी जवाब ले लेते हैं। एक हिस्से अमित मेहरा जी किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कांग्रेस के नेता तो हो सकते हैं। ठीक है, अमित मेहरा जी किस तरीके से आप कांग्रेस की स्थिति को प्रदेश में ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपका आकलन कह रहा है? देखिए, कांग्रेस अपनी जो पारंपरिक रणनीति है, राजनीति है, उसे बाहर नहीं आ पाई है अभी तक। उसको समय का ज्ञान नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जनता उनको अंत तक जिताई देगी। तो कहना तो यही है कि उनको वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। पहले क्या होता था, शुरू में कांग्रेस ही पक्ष होती थी, कांग्रेस ही विपक्ष होती थी। अगर आप 1947 से लेकर 1970 तक का इरा देखें, युग देखेंगे, तो उसमें कोई उनके पास विरोध के लिए कोई पार्टी थी ही नहीं। ठीक है ना, पक्ष वाले भी कांग्रेस के थे, विपक्षी भी कांग्रेस के ही थे जी। तो उसके अंदर ही राजनीति होती थी। तो उसको इन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं। सोच रहे हैं कि हम विपक्ष हैं, हम भी विपक्ष हैं, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। बाकी जो पंजाब में इन्होंने चेंज किया था, करके देखा था कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, तो उसकी वजह भी है कि हरियाणा में शायद सोचेगी इसके कि हरियाणा कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बाकी तो समय बताएगा यश। लेकिन अमित मेहरा जी, क्योंकि हम चर्चा इस पॉइंट को लेकर भी कर रहे हैं, पहले कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं कुछ दिन पहले, फिर अंदर से खबर आती है कि इस्तीफे की पेशकश भी की थी, फिर शनिवार को मुलाकात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम बड़े नेताओं के साथ। तो क्या इससे हम ये समझकर चल सकते हैं, क्या ये मानकर हम चल सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आला कमान पर हरियाणा की राजनीति को लेकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और यह भी माना जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर यह दबाव चल रहा है? देखिए, ये इसमें तो दो राय नहीं है कि आज के दिन कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई चेहरा नहीं है जी। कुमारी शैलजा बेशक लगभग 3 साल से प्रदेश अध्यक्षा हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाई है। उन्होंने अपने अभी तक कार्यकारिणी तक नहीं बनाई है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना ब्लॉक लेवल पे, तो उनका कोई होल्ड दिखाई सा नहीं दे रहा है। तो आलाकमान शैलजा को कितनी वेटेज देगा, कितनी तवज्जो देगा, ये तो समय की बात है। लेकिन फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस। लेकिन अमित मेहरा जी, आपने कहा कि कार्यकारिणी अभी तक कुमारी शैलजा नहीं बना पाई है। अशोक तंवर के समय भी हमने यही देखा था, लेकिन ये बनाई नहीं जा रही है, फिर बनाने नहीं दी जा रही है। दूसरी बात आपकी सत्य लगती है, जहां तक है कि बनाई नहीं दी जाने जा रही। वजह ये है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष है कोई, तो उसको जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलके जब तक वो नहीं चलता कोई भी यहाँ पे, इस समय की बात कह रहा हूँ, तो उसको सफल होना मुश्किल नजर आ रहा है। उनकी सैंपल लेनी पड़ेगी। इससे पहले अशोक तंवर थे, लगभग 6 साल में वो भी अपनी कोई कार्यकारिणी नहीं बना पाए। वजह यही थी, वो अपनी तरफ से फाइनल करके भेजते थे आलाकमान के पास, तो हुड्डा गुट सक्रिय हो जाता था और वो फाइल अटक जाती थी, लिस्ट अटक जाती थी। उससे पहले फूलचंद मुलाना थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलके चले, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो देखिए, राजनीति भी यही कहती है प्रदेशाध्यक्ष को सीएलपी लीडर के साथ या जो भी कद्दावर नेताओं के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो जब तक मिलके नहीं चलेंगे तब तक ऐसे ही पेच फंसा रहेगा। ठीक है, केवल ढींगरा जी, मतलब अभी भी एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जो कुमारी शैलजा को परेशान कर रहा है। कुमारी शैलजा ने यह तक कहा था कि अगर हमारे हैंड फ्री ही नहीं होंगे तो फिर उन शक्तियों का, उन पावर्स का क्या फायदा, इस्तीफा ही देना बेहतर है। नहीं, देखिए, ये वर्ड पहले तो सुने नहीं, कहीं कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात करी है।
ये तो मीडिया के बीच में चर्चा में था विषय, लेकिन इसके लिए विवेक बंसल जी से कई पत्रकारों ने बात भी की और विवेक बंसल जी का सीधा कहना था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। फिर भी ये आज भी मीडिया में यही चीज चल रही है। आज भी मैं ये चीज दोबारा फिर कहता हूँ कि अभी तक तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस में हम जरूर हैं, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव की कोई बात अभी चर्चा में नहीं है। और फिर भी कहता हूँ कि चलो विषय है, मीडिया में चर्चा होती है तो बातचीत होनी चाहिए। तो आप बातचीत कर रहे हैं तो मेरा एक आकलन है जो मैं अपना पर्सनल भी आकलन दे सकता हूँ कि 2019 का इलेक्शन हुआ था, 2019 के बाद अब 24 में इलेक्शन होगा हरियाणा का, और जो 19 के अंदर जिन लोगों ने कितने आदमियों को ऊपर कितने लोग जो चर्चा में आए और कितने लोगों को, कितने नेताओं ने उनको जितवाने का काम किया और कितने लोगों ने उसके ऊपर क्या आकलन किया, किस तरह से काम किया। और जबकि हमारे पास उस समय भी संगठन नहीं था, जो अब चर्चा की बात कर रहे हैं, आगे संगठन तो होगा अगले चुनाव 2024 से पहले, क्योंकि संगठन इसी साल बन जाएगा और प्रधान भी बन जाएगा और प्रधान के बाद वो संगठन बनाएगा जो भी प्रधान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 के जो इलेक्शन होंगे तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। और जो चीज अभी 19 के चुनाव के अंदर जिन लोगों ने, जिन बड़े नेताओं ने अपने आदमी कितने जितवाए, ये चीज का आकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से अध्यक्ष का भी आकलन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हाईकमान में भी देख रहा होगा और इस चीज को समझ भी रहा होगा। और जिस तरह से अभी जो विशेष आपके अतिथि है जो अभी बता रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से है, देखो बीजेपी का तो अपना काम है, उन्होंने तो कभी जूती में खीर और खीर में जूती बनाना ही है, उनका ये फॉर्मूला है कि अपने ऑपोजिट में जो बैठा हो उसके लिए उसकी जूती और खीर इकट्ठी कर दो। लेकिन पब्लिक देखती है, पब्लिक इस बात को समझती है। हरियाणा के अंदर 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और 2300 करोड़ का बजट था वो 38,000 करोड़ का पहुंचा, तो वो 14 गुना पहुंचा। आज प्रदेश के अंदर 8 साल के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो आप ये देखिए 3 गुना सिर्फ बजट बढ़ा। तो अगर बजट ही नहीं बढ़ता और काम ही नहीं होते तो आप ये समझ लें कि बीजेपी और कांग्रेस का आकलन करके दिखाए नहीं। ठीक है, प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ठीक है प्रोफेसर साहब 10 सेकंड जल्दी। ठीक है, बोल और कर क्या रहे। ठीक है प्रोफेसर साहब 10 सेकंड जल्दी से। यश भाई को रोक दीजिए, मैं बात करता हूं। हरियाणा में और देश में कंफ्यूज्ड, करप्ट और कम्युनल कांग्रेस के रिवाइवल का, पुनरुत्थान का कहीं कोई नजारा, कहीं कोई संभावना हमें तो दिखाई नहीं दे रही। और उसकी वजह ये है कि ये कांग्रेस कुछ व्यक्तियों और कुछ परिवारों के चंगुल से बाहर निकलने का साहस ही नहीं कर पा रही। वो कांग्रेस जिसका इस देश के गौरवशाली अतीत में कोई विश्वास नहीं, आज के वर्तमान की बढ़ते हुए भारत को जो देख नहीं सकती और जो सुंदर भारत के सपना देखने में जिसकी रुचि नहीं है, उस कांग्रेस को दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। आपने देखा, नेहरा साहब ने एक बात कही कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो नेता हरियाणा के एक हिस्से के नेता हैं वही कांग्रेस हैं और कांग्रेस वही है जो एक हिस्से के नेता हैं। ठीक है, तो वो कांग्रेस हरियाणा के किसी एक हिस्से, एक पॉकेट में थोड़े बहुत पांव जमा सकती है और वहां से भी उखाड़ी जा चुकी है। वहां से उनके पुत्र को वहां की जनता लोकसभा का चुनाव हरा चुकी है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, पर उभरना चाहती है कांग्रेस, उसकी स्थिति क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ठीक है वीरेंद्र, हरियाणा में कांग्रेस को राजनीतिक जमीन वो उसको मिलने नहीं देंगे, उसको प्राप्त होने वाली नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है सर, कार्यक्रम को भी समाप्त करना है। ठीक है, टाइम को थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। अमित नेहरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप देखते रहें हरियाणा।